हम बहुत श्रद्धा पूर्वक सुने और मनन करें। हां भाई, तो मैं कहता हूं कि तुम श्री भगवान का नाम ले लो गुरु से। गुरु जी जो तुम्हें नाम दे, बस वही नाम सर्वदा लो। और सब नाम भगवान की महिमा में है, पर उनको मत जपो। वही नाम जप करो जो गुरुदेव दे। मुझे अपने गुरु रूप से राम, काली, दुर्गा, राधा, कृष्ण, हरि, हर जो नाम मिले बस उसी नाम को खूब मन लगाकर जपो। नाम ले, कृष्ण नाम, काली नाम, हरि नाम, राम नाम सब समान सामर्थ्य वाले हैं, पर जब गुरुदेव अपने श्री मुख से वो नाम दे दे तो बड़ी महिमाशाली शक्ति उस नाम में प्रकाशित होती है। दृढ़ भाव कर लो कि जो गुरुदेव ने दिया है उसी से काम होगा। यदि आपको राम नाम मिला, कृष्ण नाम मिला, हरि नाम मिला, तो आपको ऐसी भावना करनी है कि मेरे राम के ही ये सब नाम है, मेरी राधा के ही ये सब नाम है, मेरे कृष्ण के ही ये सब नाम है, मेरे हरि के ही ये सब नाम है। दृढ़ भाव स्थिर होने के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे इष्ट के सिवा और कोई नाम तुम्हें प्रिय ही नहीं लगेगा, और नाम अपरिचित से लगने लगेंगे। जो इष्ट का नाम है वही प्राण प्रिय लगने लगेगा। परंतु जब तक ऐसा भाव दृढ़ नहीं होता, तब तक गुरु रूप से दिया हुआ इष्ट नाम सदा निष्ठा पूर्वक जपो, संकीर्तन करो, इष्ट चरित्र श्रवण करो। ऐसा करने से इष्ट में प्रेम भाव दृढ़ हो जाता है, संकीर्णता मिट जाती है, भक्त स्थिति को प्राप्त होने लगता है। मैं समझ रहा हूं कि नाम से ही तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समस्त उलझने तुम्हारी शांत हो जाएंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक वैष्णव भक्ति की जो सामर्थ्य होती है वो त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं होती। जैसे अम्बरीश जी एक वैष्णव भक्त हैं और दुर्वासा जी महान तपस्या के धनी हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए अम्बरीश जी का, और अंततो गत्वा दुर्वासा जी को अम्बरीश जी के चरणों में गिरना पड़ा। वैष्णव भक्त की सामर्थ्य के आगे कोई भी योगी, यति, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी कोई नहीं है। वैसे श्री भगवान ने भी गीता जी में कहा है कि तपस्वियों से भी अधिक योगी, ज्ञानियों से भी अधिक योगी मेरा जो निरंतर चिंतन करता है, मेरे में चित्त समाहित किए हुए वो अनन्य भक्त मेरे को सबसे प्रिय है। सबसे बड़ा वैष्णव जो भगवान के चिंतन में दैन्य भाव से लगा हुआ है। वैष्णव वही जो अपने इष्ट की मूर्ति के सिवा और कुछ दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रखता। वैष्णव वही जो अन्य किसी देवी देवता को अपनी उपासना में नहीं रखता। पहली बात, सबसे बड़ा वैष्णव भक्त जो भगवान का है। अब वैष्णव कौन? जो अपने इष्ट के सिवा और किसी के दर्शन करने की इच्छा ही नहीं रखता। आंख नीची की, सीधे गए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, सीधे अपनी कुटिया में आ गए, अन्य किसी के दर्शन की इच्छा ही नहीं करता। अगर हमारी उपासना है अनन्य, तो अन्य कोई भी हमारी उपासना में ना हो। राधा नाम, राधा रूप, राधा वल्लभ लाल हरिवंश चंद्र जो गुरु जी, बस। अन्य कोई उपदेश ग्रहण न करे, अन्य किसी का प्रसाद ग्रहण न करे अपने इष्ट के सिवा, तब वो अनन्य वैष्णव भक्त कहा जाता है। तो सबसे बड़ा कौन? भगवान का दैन्य वैष्णव भक्त। वैष्णव भक्त कौन? जो अपने इष्ट के सिवा किसी का दर्शन नहीं करता, इष्ट के सिवा किसी अन्य देवी देवता भगवत स्वरूपों को सेवा में विराजमान नहीं करता, जो अन्य किसी का प्रसाद नहीं पाता। अहंकार वश नहीं, ये हमारी निष्ठा है। हमारी श्यामा जी ने जहां भोग नहीं लगाया वो हम प्रसाद नहीं पाएंगे, ये शास्त्र प्रमाणित बात है। तो वहां जगन्नाथ जी में हुआ कि इन्होंने तो प्रसाद का पूर्ण सम्मान नहीं किया, क्योंकि मुख में नहीं डाला। ये बात राजा तक गई कि इतने बड़े महाभागवत होकर, वृंदावन के रसिक होकर के भी जगन्नाथ जी के प्रसाद का एक तरह से अपमान ही किया, क्योंकि मुख में नहीं पाया। प्रणाम नमस्कार तो किया लेकिन पाया नहीं। तो ये कैसे वैष्णव भक्त हैं जो भगवान के प्रसाद को भी नहीं पाते? तो इतना तेजस्वी थे रूपलाल गोस्वामी की कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। उन्होंने, जो वहां के राजा थे, वहां की परिपाटी थी, कोई विशेष उत्तर लेना हो तो जगन्नाथ जी में सुला दिया जाता था। जगन्नाथ जी उससे स्वप्न में आकर उत्तर देते थे। तो ऐसा ही उनके जगन्नाथ जी के सेवकों में से सुला दिए गए। तो स्वप्न में जगन्नाथ जी ने आकर कहा, उनको मत कहना, क्योंकि वो प्रियाजू के रसिक अनन्य है
और प्रियाजू का अधरामृत तो हम भी पान करना चाहते हैं। अगर वो हमारा नहीं ले रहे हैं प्रसाद तो उनको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि प्रियाजू की अनन्य सखी है, इसलिए उनसे कुछ न कहा जाए। तब वो जाग करके सबको बताया कि ऐसा श्री जगन्नाथ जी ने कहा। अपनी निष्ठा, हम कोई अपराध नहीं कर रहे, लेकिन हम अपनी लाडली जू के निज जन है, हमारी स्वामिनी जू ने नहीं पाया तो हम नहीं पाएंगे। वैष्णव भक्त का ध्यान साध्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपने इष्ट में लगा रहना चाहिए। बाह्य साधन और बाह्य उपचारों की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है आंतरिक चिंतन की। ये जो बाह्य उपचारों और बाह्य साधनों में लग जाते हैं वो आडंबरी हो जाते हैं, वो निष्फल हो जाते हैं, वो फिर आवागमन के चक्र में फंस जाते हैं और उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। मैंने इतने मंदिर बनाए, मैंने ये दान किया, मैंने ये इतने प्रोग्राम किए, इतने अनुष्ठान किए, उनको सात्विक अहंकार हो जाता है। सात्विक अहंकार साधारण भक्ति, लेकिन असाधारण प्रेम भक्ति बिल्कुल नहीं। इसलिए एक निष्ठता में संकुचित मत हो, डरो मत, अपने इष्ट के अनन्य हो जाओ। बहुत जोर की बात बाबा कह रहे हैं। यदि अपने इष्ट के सिवा और कुछ देखने का मन करे तो आंखें बंद कर लो। गृह द्वार आत्मीय जन स्त्री पुत्र पशु पक्षी भगवत स्वरूप कोई नहीं, इष्ट के सिवा कोई नहीं, आंखें बंद कर लो। अगर इनको देखो तो इष्ट रूप में देखो, मेरे राधा वल्लभ लाल इस रूप में है, बस राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यासई देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। एक एक पकौड़ी में अलग से नमक नहीं मिलाया जाता, फेंट में मिला दो हर पकौड़ी में पहुंच जाएगा। ऐसे ही राधा वल्लभ जी की उपासना संपूर्ण जगत के देवी देवता सबकी उपासना हो गई। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन। मन मंदिर में उज्जवल दीप जलाकर सदैव इनकी आरती करते रहो, बाहरी आडंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। खूब सत्संग करो और अंदर भक्ति का दीप प्रेम की बातें, आठों पहर इनको लाल लड़ाते रहो श्री लाडली लाल जी को। अगर ऐसी स्थिति नहीं आई है तो आठों पहर नाम का ध्यान करो, नाम जप करते रहो। चतुरासी जी गायन करते हो, देखो कितना अद्भुत आनंद देते हैं नाम जी महाराज और चतुरासी जी। वेद उपनिषद रामायण महाभारत पुराण ये सब मेरे ही स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं मैं ही रुद्र हूं, मैं ही उमा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं। जो मेरी शरण ले लेता है और मेरे एक निष्ठ हो जाता है उन पर ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान करो, जो भगवान की किसी एक रूप को जो गुरुदेव ने दिया है निष्ठा पूर्वक सेवन करता है तो सब देवी देवता सब भगवत स्वरूप उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान श्री हरि की कृपा, उस पर सब कृपा करते, चर जीव कृपा करते हैं। मैंने जो गुरुदेव रूप से उपदेश किया, भक्त को चाहिए उस बात को अंतर्निविष्ट कर ले, अपने हृदय में बैठा ले गुरु जी के वचनों को। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त दृढ़ उपासना, गुरु के प्रति पूर्ण भाव, यही इष्ट का दर्शन कराता है। गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त भक्ति उपासना, गुरु के प्रति दृढ़ भाव, यही भगवान का दर्शन कराता है, यही इष्ट दर्शन कराता है। जब हम इष्ट का नाम जप करते हैं, इष्ट का दर्शन करते हैं, इष्ट का चरणामृत पीते हैं, इष्ट का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इष्ट कृपा से इष्ट सेवा लायक भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट का रोज दर्शन, इष्ट का नाम जप, इष्ट का प्रसाद, इष्ट का चरणामृत, इष्ट के भाव में तो निरंतर इष्ट के सानिध्य का अनुभव कराने वाले भावदेह की प्राप्ति हो जाती है। और भावदेह जहां मिला बस कृत्य हो गया। मेरी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। भगवान कह रहे मैं ही गुरु रूप से ये उपासना देता हूं, नाम देता हूं, मंत्र देता हूं। जो अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी अपनी पसंद से थोड़ी आज्ञा का पालन करते हैं, थोड़ा मनमानी करते हैं, उनको कभी सिद्धावस्था प्राप्त नहीं होती। अनुकूल पर कुछ शब्द मान लिए, कुछ शब्द नहीं माने, तो उनको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। देखो
दूसरे जो करें करने दो, तुम्हें दूसरों से कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हें जो हम आज्ञा कर रहे हैं उसका पालन करो। गुरु निष्ठ हो जाओ, इष्ट निष्ठ हो जाओ, बस बैठ जाओ, शांत हो जाओ, ना कुछ जानना है ना कुछ पाना है। कल परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जी की चरण पादुका का दर्शन कराने के लिए उनके परिकरजन कृपा करके आए थे। भाई जी की चरण पादुका, बड़ा सुख मिला। तो अंदर से बस एक ही बात आई कि राधा, अब हमें कोई निकुंज, कोई परम पद, कोई, बस हर समय हमारे हृदय में नाम चलता रहे, बस राधा राधा राधा, यही हमारे लिए परम पद है, यही हमारे लिए निकुंज है, यही हमारे प्रिया प्रीतम है, यही हमारी दिव्य लीला है। बस नाम नाम, अगर नाम चल रहा है तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। नाम नहीं चल रहा तो फिर हम मान्यता नहीं देते आपकी क्रियाओं का, चाहे वो भक्ति की क्रिया हो, चाहे योगी की क्रियाएं हो, इन क्रियाओं का महत्व नहीं। नाम चल रहा है तो हमें और कोई फिर चिंता भी नहीं। तुम नाम ले लो, तुम नाम संकीर्तन करो, जब तक तुम स्थिति नहीं प्राप्त करते तब तक तुम नाम जपते रहो। तुम्हारे पैरों के नीचे से चाहे पृथ्वी खिसक जाए, नाम न छूटने पावे। जब तक स्थिति प्राप्त नहीं होती तो कितना भयानक स्थिति आवे, थोड़ा सा प्रतिकूलता आती, नाम छूट जाता है, थोड़ी सी अनुकूलता आती है, नाम छूट जाता है। चाहे तुम्हारे पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक जाए, तुम नाम मत छोड़ना। चाहे सिर पर आकाश टूट पड़े, तुम नाम मत छोड़ना। चाहे तुम्हारे सर्वनाश की स्थिति आ जाए, तुम नाम मत छोड़ना। किसी भी तरफ बिना देखे, बिना घबराए, बिना भयभीत हुए तुम नाम केवल जपते रहो। निश्चित जान लो तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नाम जापक मेरी गोद में बैठा हुआ है। तुम नाम जप कर रहे हो मानो अपने इष्ट की गोद में बैठे हुए हो। मैं तुम्हें छाती से लगाए हुए हूं, कौन तुम्हारे ऊपर बाधा पहुंचा सकता है जब मैं रक्षा कर रहा हूं। केवल तुम नाम लो, हृदय से विचार करो, हे नाथ मैं शरणागत हूं, हे प्रभु मैं निराश्रित हूं, केवल आपका आश्रय है, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा ही रहूंगा। हे नाथ आप मेरे हो। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रयम माम जगदीश रक्ष। हे मधुकैटभ दैत्यों का विनाश करने वाले, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गौओं की रक्षा करने वाले, हे भूमि को धारण करने वाले, हे मोक्ष प्रदाता, हे समस्त यज्ञ के भोक्ता, हे जगदीश्वर, मैं निराश्रित होकर आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा भाव कीजिए और हर समय नाम जप कीजिए। कभी भयभीत मत होइए, चाहे जितना भय का अवसर हो। ये बात ध्यान रखिए, नाम चल रहा है तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और तुम इतना समझ लो कि जब तुम मेरा नाम जप कर रहे हो तो मेरे लिए कुछ भी संभव या असंभव नहीं है। मेरे लिए कुछ भी संभव या असंभव नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। असंभव को संभव, संभव को असंभव कर सकता हूं। मैं कोमल कमल नाल से बलवान हाथी को बंधवा सकता हूं। गाय के खुर के गड्ढे से बने हुए जो उसमें पानी, उसमें सुमेरु पर्वत डुबा सकता हूं 4 लाख योजन का। मेरी गति का कोई निर्णय कर सके ऐसा कोई आगम निगम पुराण शास्त्र ही अभी तक नहीं बना। सब नेति नेति कह रहे, इतना नहीं और है, क्योंकि वो अनंत है। इसलिए तुम मेरे हो। अब तुम्हें न देह की चिंता करनी है, न परिवार की चिंता करनी है, बस तुम्हें मेरी चिंता करनी है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यम। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योग क्षेम का भान मैं करता हूं। कितने आनंद की बात है। काहे को चिंता करते हो, प्रभु के आश्रित हो जाओ। जहां श्री लक्ष्मी जी चरण चाप रहे हैं वहां तुम्हारे खर्चा, तुम्हारी व्यवस्था, अरे अनंत ब्रह्मांडों का वैभव एक संकल्प से उत्पन्न हुआ है। तुम केवल पुकारो। मैं 100 बार, 1000 बार, लाखों बार तुम्हें वचन देता हूं, प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि यदि तुम नाम जप करोगे तो मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा और मृत्यु तुम्हें छू नहीं पाएगी और परम गति प्रदान करूंगा। नाम श्रवण, नाम जप, नाम कीर्तन, यही परम धन है। जो
भगवत कृपा पात्र नहीं है, उन पापियों की जिह्वा से कभी नाम निकल ही नहीं सकता। अब अपने को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान के बिना लोगों का दिन कैसे जाता है। तो भगवत चिंतन नहीं, बस वही विषय चिंतन, वो उबते नहीं। यहां तो 5 मिनट 10 मिनट अगर किसी से पर्सनल वार्ता करनी पड़े तो ऐसा लगता है कौन सा दुर्भाग्य प्रकट हुआ है। भगवान के संबंधी आप दिन भर बातें करते रहो, हमें कोई परेशानी नहीं। जिसे हम 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी को पूरे जीवन बर्दाश्त कर रहे। कैसी भगवान की माया है। नाम श्रवण, नाम कीर्तन, नाम चिंतन, ये पापियों की द्वारा नहीं हो सकता, उनकी जिह्वा पे नहीं आ सकता। भगवत कृपा पात्र पापी रहा है पर नाम जब कर रहा है तो अब भगवत कृपा पात्र है, नहीं तो जिह्वा पे नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। इसलिए तुम कृपा पात्र बन गए हो जो नाम जप कर रहे हो, बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, नाम चिंतन करो। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को उपदेश करते हैं, उद्धव ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है, ये मानव शरीर प्रारब्ध के अधीन है। कल एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, क्या प्रारब्ध मिटाया जा सकता है? तो देखो, कहने की बात अलग है, लेकिन वास्तविक बात है प्रारब्ध मिटाया नहीं जा सकता। नहीं, बड़े बड़े अनुष्ठान करने वाले संत महात्मा, बड़े बड़े भजनानंदी, इनको प्रारब्ध भोगना पड़ता है। शरीर रचने के समय जो कर्म का परिणाम रख दिया गया कि अब ये मानव देह प्राप्त कर रहा है, इतनी अवस्था में इसे सुख मिलेगा, इतनी अवस्था में दुख मिलेगा, प्रारब्ध भोगना पड़ा। अवश्य में भोक्तव्यम। यहां कह रहे उद्धव, यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, भोगना पड़ेगा। अच्छा या बुरा जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं ये माया के गुणों से प्रेरित होके होते हैं। सतोगुण तो सतोगुणी कर्म होगा, रजोगुण तो रजोगुणी कर्म होगा, तमोगुण तो तमोगुणी। पर अज्ञानी पुरुष गुणों को कर्ता न मानकर अपने को कर्ता मान लेता है, अपने को उनका ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वो बंध जाता है। प्यारे उद्धव, पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है। सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने और सुनने आदि क्रियाओं में वो अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता भोगता है। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष कर्म वासना और फलों से नहीं बंधते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा तो उसकी स्वप्न की जितनी वृत्ति सब झूठी दिखाई देती है, ऐसे ही जिसको ज्ञान हो जाता है ये सब संसार भ्रम मूल है, सत्य है तो भगवान है, आत्मा है, ऐसा अनुभव होता है। जिनके प्राण, इंद्री, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं, वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। उन तत्वज्ञ मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे कोई हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं, चाहे कोई दैव योग से पूजा करने लगे, ना तो पीड़ा पहुंचाने में वो दुखी होते हैं, ना पूजा करने में सुखी होते हैं। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, तो चाहे कोई उन्हें पीड़ा पहुंचावे तो उनको दुख नहीं होता, पूजा करे उनके शरीर की तो उनको कोई सुख नहीं होता। पीड़ा पहुंचाने वाले से द्वेष नहीं होता, पूजा करने वाले से राग नहीं होता।